दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। दोस्तों, राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, और मोदी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बनी है, अब कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर आ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि देश को कांग्रेस विहीन करना है, परंतु जिस तरह से राहुल गांधी ने बैटिंग खेली है, उस बैटिंग से आज वो विपक्ष में एक हैसियत के नेता बन गए। गुजरात की एक अदालत द्वारा मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने हिम्मत नहीं हारी थी। राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अपमानना का यह इकलौता मामला नहीं। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस नेता पर इस तरह के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। और गौर करने वाली बात है कि राहुल गांधी ने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। 2019 में एक चुनावी जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी। तब उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों नहीं होता है। उनकी इसी टिप्पणी के खिलाफ गुजरात के बीजेपी नेता पुण्येश मोदी ने आपराधिक अवमानना का मामला दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी को सजा हुई। गुजार हो सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने इनकी संसदी बहाल कर दी थी, परंतु मोदी सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। मोदी सरनेम पर टिप्पणी से जुड़े जिस केस में राहुल गांधी को सजा हुई, उसमें पुण्येश मोदी के अलावा एडवोकेट प्रदीप मोदी ने भी मुकदमा दायर कर रखा है। यह मामला रांची में चल रहा है। इसके अलावा बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी इसी मामले में राहुल के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक कहावत सही है, खरबूजा देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ऐसा ही कुछ मोदी सरनेम पर जितने मोदी थे, मौका मिलते ही राहुल के पीछे पड़े। आरएसएस पर टिप्पणी से जुड़े सार्वजनिक मामले, राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना के तो जो मामले दर्ज हैं, उसमें कई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर कथित टिप्पणी से जुड़े। मार्च 2014 में महाराष्ट्र के थाने में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या की। उनकी इस टिप्पणी के खिलाफ आरएसएस ने रेवड़ी यूनिट के प्रमुख राजेश कुत्ती ने अवमानना का मामला दाखिल कर दिया था। इस केस में राहुल गांधी के वकील कुशल मौर्य बार एंड बेंच से कहते हैं कि मामले में ट्रायल शुरू होना बाकी है, क्योंकि शिकायतकर्ता अब तक कोई गवाह पेश नहीं कर पाया है। गौर करने वाली बात है कि अगस्त 2016 में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए एक एफिडेविट में कहा था कि उन्होंने कभी भी महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि यह जरूर कहा है कि गांधी की हत्या में आरएसएस के कार्यकर्ता या आरएसएस के से लोग जुड़े शामिल थे। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने पूरे आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया। आरएसएस पर कथित टिप्पणी से जुड़ा एक और मामला 2015 का है, जब आसाम में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया था कि वे ब्रह्मपेटा मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन आरएसएस के लोगों ने उन्हें रोक दिया। राहुल ने कहा था कि बीजेपी के लोगों ने महिलाओं को आगे कर दिया ताकि मैं मंदिर ना जा पाऊं। बाद में इस मामले में आरएसएस कार्यकर्ता अंजन बोस ने राहुल गांधी के खिलाफ
मानना का मामला दाखिल किया था। दिसंबर 2017 में मशहूर पत्रकार गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के चंद घंटों बाद राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे कि जो लोग बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं उन सब पर इसी तरह दबाव बनाया जाता है और मारा पीटा जाता है, यहां तक कि हत्या कर दी जाती है। इस मामले में आरएसएस कार्यकर्ता एडवोकेट धृतिमान जोशी और आदित्य मिश्रा ने अपराधी अवमानना और सिविल सूट दाखिल कर रखा। सुल्तानपुर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के मामले में शुक्रवार को सुल्तानपुर की सांसद विधायक एमपी एमएलए अदालत में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। राहुल शुक्रवार सुबह सुल्तानपुर पहुंचे और यहां के सांसद विधायक अदालत में पेश हुए और बयान के दौरान राहुल ने कहा उन्हें आज तक किसी के खिलाफ कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे मानहानि का कोई मामला बने। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय की गई। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी ने अदालत में विशेष जज शुभम वर्मा के समक्ष कहा कि मेरे खिलाफ जो बात कोर्ट में दायर किया गया है वह एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया गया है। शुक्ल ने कहा कि आप आगे की कार्रवाई के लिए अदालत ने 12 अगस्त की तिथि नियत की है। अब वादी के अधिवक्ता की तरफ से साक्ष्य पेश किया जाएगा। शुक्रवार को राहुल गांधी सुल्तानपुर आने पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए दीवानी परिसर में मौजूद रहे। राहुल गांधी ठीक 11 बजे दीवानी परिसर पहुंचकर अदालत नंबर 15 में विशेष जज के सामने पेश हुए। इस दौरान दीवानी परिसर में पुलिस ने सुरक्षा के कई बंदोबस्त किए थे। अदालत में बयान दर्ज कराकर राहुल गांधी लौट गए। विशेष न्यायाधीश ने मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए राहुल गांधी को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने के निर्देश दिया था। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के स्थायी नेता विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए अगस्त 18 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को 20 फरवरी को जमानत दे दी थी। दीवानी न्यायालय से लखनऊ जाते समय शुक्रवार को अचानक राहुल गांधी का काफिला गुप्तारगंज के विधायक नगर के रामचेत मूर्ति की दुकान पर रुका। लोग जब तक कुछ समझ पाते राहुल गांधी दुकान पर जा बैठे और रामचेत से बातचीत करने लगे। इस दौरान राहुल गांधी ने जूते चप्पल की सिलाई भी की। उनसे काम में आने वाली दिक्कतों को भी जाना, आश्वासन दिया कि हम आपकी आवाज बनेंगे। राहुल ने पूछा कि आपका परिवार कैसे चलता है। रामचेत ने कहा कि दुकान में से कभी 100 रुपए तो कभी 50 रुपए मिल जाते हैं। जवाब सुनकर राहुल सोच में पड़ गए और पूछा कि इतनी कम कमाई में परिवार का गुजारा कैसे करते हैं। रामचेत ने राहुल को काम की बारीकियों से अवगत कराया और कहा कि घर की माली हालत बहुत खराब है, कुछ आर्थिक मदद हो जाए तो नया व्यवसाय शुरू कर दूंगा। इस काम में स्वाभिमान नहीं है, लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, यही कारण है कि बेटे को इस काम से दूर रखा है। राहुल गांधी ने दिलासा तो कहा कि सबकी आवाज मैं उठाऊंगा। दुकान में बैठे राहुल ने चप्पल जूते की सिलाई का तरीका पूछा। मित्रों, सिलाई का तरीका पूछा और बहुत कुछ बारीकी से जानने का प्रयास किया। मित्रों या दोस्तों, राहुल गांधी पे 10 से अधिक मामले चल रहे हैं, लेकिन इन मामलों के अलावा जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है और उन्होंने उन लोगों पर हाथ रखा है जिन्हें आज काम की जरूरत है, जो
परेशान हैं, ऐसे लोग विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं। और यही है सच्ची कहानी कि आज मोदी सरकार जो 241 पर सिमट गई है। इसलिए अब जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं उनका स्वागत फूले से हो रहा है। जनता उनके लिए एकजुट हो रही है। और अभी उन्होंने संसद में किसानों का मुद्दा उठाया था, अब उन्होंने चेतराम जैसे लोगों की दुकान पर जाकर यह दिखाने का प्रयास किया कि अमीरी और गरीबी में कोई अंतर नहीं होता है और सेवा के भाव ठीक होना चाहिए। जनप्रतिनिधि तभी सही माने में जनप्रतिनिधि माना जाता है जो हर व्यक्ति की जन समस्याओं को उठाए।